बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से हमें करुणा, धैर्य और सत्य की ओर प्रेरित करती रही हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और जिसने हजारों वर्षों से लाखों लोगों के जीवन को रोशन किया है। यह कहानी है करुणा और क्षमा की, जो किसी भी इंसान को बेहतर बनाती है। कई साल पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य विभिन्न गांवों में जाकर उपदेश देते थे। बुद्ध ने संकल्प लिया था कि वे हर इंसान को जीवन की सच्चाई और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। उनके उपदेश सुनने के लिए हर जगह से लोग आते थे और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे। गांव में पहुंचते ही बुद्ध को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जगह दी गई और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए जुटने लगे। पहला प्रसंग। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध की शिक्षाओं से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह आदमी बुद्ध के बारे में कई गलतफहमियां रखता था। उसे लगता था कि बुद्ध के उपदेश उसकी पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ हैं और लोग बिना कारण उन्हें पूजने लगे हैं। उसने तय किया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा और लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को गिराएगा। जब बुद्ध गांव के बीचों बीच उपदेश देने के लिए खड़े हुए, तो वह आदमी भीड़ में से निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने लोगों को भटका दिया है और उन्हें गलत मार्ग दिखा रहे हो। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। वे चौंक गए कि कोई बुद्ध के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कैसे कर सकता है। शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। वे आदमी की हर बात को बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति से सुनते रहे। बुद्ध की प्रतिक्रिया। जब वह आदमी चिल्ला चिल्ला कर थक गया, तब बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे कहा, भाई, अगर मैं तुमसे एक उपहार लेकर तुम्हें न दूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह आदमी चौंक गया और सोचने लगा, यह कैसा प्रश्न है? फिर उसने कहा, अगर तुम उपहार नहीं लोगे तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुम्हारी गालियां और अपमान स्वीकार नहीं करता, तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह आदमी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और उनकी शिक्षाओं का अपमान करने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध ने फिर भी धैर्य बनाए रखा और शांत बने रहे। शिष्य की जिज्ञासा। इस घटना के बाद बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उस व्यक्ति का इतना अपमान सहा, फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। आपने उसे शांत क्यों नहीं किया? हम सब जानते हैं कि आप उसे कुछ भी जवाब दे सकते थे, फिर भी आपने क्यों चुप रहना चुना? बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा, जब कोई तुम्हारे पास गुस्सा लेकर आता है, तो तुम्हें उसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो वह तुम्हारा बन जाता है। लेकिन यदि तुम उसे शांति से ठुकरा देते हो, तो वह वहीं लौट जाता है जहां से वह आया था। करुणा की शक्ति। बुद्ध ने समझाया कि जब हम गुस्से, अपमान और नफरत का जवाब गुस्से से देते हैं, तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम उसे शांति और करुणा से स्वीकारते हैं, तो वह नकारात्मकता वहीं समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, गुस्से का जवाब गुस्से से देना आसान है, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो गुस्से का जवाब करुणा से दे। यह सुनकर आनंद ने बुद्ध के सामने सिर झुका लिया। उन्हें अब समझ में आया कि करुणा की शक्ति कितनी महान है। जो इंसान करुणा से भरा होता है, वह न केवल अपने दुश्मनों को जीत सकता है, बल्कि खुद के भीतर शांति और संतोष भी पा सकता है। दूसरा प्रसंग, राहगीर की परीक्षा। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक और गांव की ओर जा रहे थे।
रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राहगीर बहुत थका हुआ और भूखा था। उस राहगीर की हालत देखकर शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, हमारी मदद तब तक बेकार है जब तक वह अपनी मदद नहीं करना चाहता। शिष्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध जैसा करुणामयी व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन बुद्ध ने राहगीर के पास जाकर उससे कहा, क्या तुम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो? राहगीर ने निराश होकर कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं चल सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा शरीर थका है, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी थका है? राहगीर ने सोचा और कहा, मेरा मन भी निराश है। मैं जीवन से हार चुका हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तुम किसी को गिफ्ट देना चाहो, लेकिन वह उसे न ले, तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? राहगीर ने कहा, स्वाभाविक रूप से मेरे पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी निराशा और हार को किसी के साथ बांटना चाहो, लेकिन वह उसे स्वीकार न करे, तो वह किसके पास रहेगा? राहगीर सोच में पड़ गया। उसे समझ में आया कि बुद्ध उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। उसने धीरे धीरे कहा, निराशा और हार मेरे पास ही रहेगी। निराशा और उम्मीद की बात। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि तुम अपनी निराशा और हार को दूसरों पर फेंक सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे खुद से बाहर निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जीवन में निराशा एक बोझ है जिसे केवल तुम ही छोड़ सकते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर राहगीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी गलतियां समझ में आने लगीं। उसने बुद्ध के पैर छूते हुए कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब खुद को बदलने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हर इंसान के जीवन में दुख और थकान आती है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कब छोड़ते हो। तीसरा प्रसंग, अंतिम निर्णय। बुद्ध और उनके शिष्यों ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब तक शिष्यों को बुद्ध की करुणा और धैर्य की गहराई समझ में आ चुकी थी। कुछ दिन बाद बुद्ध ने एक और गांव में उपदेश देने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। बुद्ध ने वहां एक छोटी सी कथा सुनाई। एक समय था जब एक राजा ने अपने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा भोज रखा। हर व्यक्ति को आमंत्रित किया गया, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी, हर व्यक्ति को अपने साथ एक थाली और चम्मच लाना होगा। बुद्ध ने कहा, लोगों ने राजा की बात मानी, लेकिन एक गरीब आदमी के पास थाली और चम्मच नहीं था। वह उदास होकर राजा के पास गया और माफी मांगने लगा। राजा ने उससे कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सही रास्ता चुना होता तो आज तुम्हारे पास भी थाली और चम्मच होते। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। गौतम बुद्ध की इस कथा ने गांव के लोगों को गहरी सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर स्थिति और परिस्थिति में सही निर्णय लेना ही मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, हमारी हर पसंद और हमारे हर निर्णय का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसलिए सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। गांव में बुद्ध के इस उपदेश का व्यापक प्रभाव हुआ। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते और उन पर अमल करने का संकल्प लेते। हर व्यक्ति के मन में यह बात बैठ गई कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम धैर्य और करुणा से काम लें और बुद्धि से निर्णय लें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। करुणा का सच्चा अर्थ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं थीं, बल्कि व्यावहारिक भी थीं।
उनका मानना था कि करुणा का सच्चा अर्थ केवल दूसरों के प्रति दया दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। बुद्ध ने समझाया कि जब हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझकर काम करते हैं, तो हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, करुणा केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई भावना है, जो हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा वह शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाती है। अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें बहुत कम समय के लिए मिलता है, लेकिन इस समय का सही उपयोग करना ही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। उन्होंने यह भी कहा, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे निर्णय ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि न केवल आत्मज्ञान, बल्कि जीवन की हर दिशा में अनुशासन, सही मार्गदर्शन और धैर्य आवश्यक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता वह है जो हमारे मन और आत्मा के भीतर होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में संतुलन का महत्व। गौतम बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जीवन में अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते गलत हैं। सही मार्ग वह है जो संतुलन में है। बुद्ध का यह संदेश जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत जीवन के फैसले हों या फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा। बुद्ध का मानना था कि संतुलन में ही सफलता छिपी है। उन्होंने कहा, यदि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और हर कार्य को सही मात्रा में करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी पा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की वास्तविक सच्चाइयों को समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, हमें ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। ध्यान हमें हर प्रकार की चुनौतियों से उबरने में मदद करता है। बुद्ध की अंतिम यात्रा। गौतम बुद्ध का जीवन उनके शिष्यों और अनुयायियों के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत था। उनके अंतिम दिनों में भी उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में नफरत, गुस्सा और लालच से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी अंतिम शिक्षा यह थी कि हर व्यक्ति को अपना जीवन करुणा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। बुद्ध की मृत्यु के समय उनके शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। बुद्ध ने उनसे कहा, सब चीजें नश्वर हैं, केवल सत्य ही अनश्वर है। अपने जीवन में सच्चाई का अनुसरण करो और तुम सच्ची शांति पाओगे। उनके यह शब्द आज भी लाखों लोगों के जीवन में गूंजते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध की इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में करुणा, धैर्य और संतुलन से ही हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए।
गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें शांत, धैर्यवान और करुणामयी बने रहना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देती है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन, करुणा और आत्मसंयम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।